चलिए दोस्तों, आज रीजनिंग में हम पहला टॉपिक लेते हैं क्लॉक। और क्लॉक का जो क्वेश्चन है मोस्टली एग्जाम बनते रहते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो क्लॉक को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, है ना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। और क्लॉक के बारे में हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो थ्री टाइप से क्वेश्चन पढ़ेंगे। और पहला जो टाइप है क्लॉक के अंदर वो बनेगा एंगल, यानी जिसमें कोण पूछा जाता है। दूसरा जो टाइप है इसमें ये आपका वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। इसके अंदर जो तीसरा टाइप है वो बनता है फॉल्टी। फॉल्टी क्लॉक कैसी होती है? जो आपके समय को गलत दर्शाती है। कैसी होती है? जो आपके समय को गलत दर्शाती है, उसे कहते हैं फॉल्टी क्लॉक। और आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे वाटर इमेज क्या होता है और मिरर इमेज क्या होता है, ठीक है। और उसमें पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको एंगल के ऊपर बताया ना, मैंने एंगल। तो मोस्टली जो क्वेश्चन है आपका वो एंगल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? एंगल वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो एंगल वाले क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा इस चीज का जान लेते हैं कि आपको पता है इसके अंदर एक तो होता है आवर एंड और एक होता है मिनट एंड, यानी कि एक सुई होती है घंटे वाली और एक सुई होती है मिनट वाली। तो इनके अंदर थोड़ा विश्लेषण करते हैं कि मिनट वाली सुई, मिनट एंड और आवर एंड, मिनट एंड और आवर एंड के अंदर आपको पता है कि यदि मैं बात करूं आवर एंड की, ठीक है ना, आवर एंड की बात करूं तो जो घंटे वाली सुई है वो मान लीजिए एक सुई यहां पे है, घंटे वाली सुई आपके यहां पे है और घूमकर इस प्रकार से एक राउंड लगाएगी। तो आपको पता है, मैं बात करूं ज्योमेट्री की बात करूं तो पूरा सर्कल बनने में आपको 360 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। इसके बाद देखो यहां से यदि घंटे वाली सुई एक राउंड यदि कंप्लीट करेगी कितना होगा? 12 घंटे। कितना होगा? 12 घंटे में वो कितना एंगल बनाएगी? 360 डिग्री का कोण बनाएगी। कितना? 360 डिग्री कोण बनाएगी। तो मैं बात करूं यहां पे कि एक घंटे में वो कितना बनाएगी? 12 से कट जाएगा 3 बार, यानी कि 30 डिग्री। आपको क्या पता पड़ा कि घंटे वाली सुई एक घंटे के अंदर 30 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है ना। और इसकी बात करूं मिनट वाली, मान लीजिए कि ये मिनट वाली सुई है, ये राउंड कर इसी प्रकार से यहां पहुंच जाएगी, यानी कि एक राउंड बनाने में ज्योमेट्री आपको पता होगा कि 360 डिग्री कंप्लीट होता है। और इस घड़ी के अंदर मिनट वाली सुई कंप्लीट करेगी कितना? 1 घंटा। 1 घंटा कंप्लीट करेगी कितना होगा? 360 डिग्री। 1 घंटे को मैं कह सकता हूं 60 मिनट। 1 घंटे को क्या कह सकता हूं मैं? 60 मिनट। कितना हो गया? 360 हो गया। 60 से यदि मैं काटूंगा इसको तो 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। तो क्या हो गया? ये चीज मैंने बॉक्स में बंद की, मैंने। और 1 घंटे में क्या होगा? 30 डिग्री। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री कोण बनाएगी। इस प्रकार से 1 घंटे के अंदर क्या बनाएगी? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं कि मिनट वाली हैंड, जो मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे के अंदर 360 डिग्री कोण बनाती है। ज्योमेट्री में पता होगा, कंप्लीट जो सर्कल होता है वो आपका होता है 360 डिग्री का। और कंप्लीट सर्कल मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे के अंदर कितना बनाएगी? 360। तो 1 घंटे के अंदर कितना कोण बना रही है? 360। तो इसको मैं चेंज कर सकता हूं मिनट के अंदर। तो मिनट कितना होगा? 60 मिनट को 360। तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई है वो 6 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को बेसिक नॉलेज है, पता होना चाहिए, ठीक है ना। और इसकी बात करूं यहां पे घंटे वाली सुई, देखो मैंने बताया ना कि 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसको मैं क्या करूंगा? 60 मिनट, क्या 60 मिनट बराबर 30 डिग्री कर सकता हूं। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना होगा? 30 डिग्री बटे 60। इससे काट दूंगा तो कितना आएगा? 1/2 डिग्री। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री कोण बनाएगी और 1 मिनट के अंदर 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। और मिनट एंड में क्या होगा? 1 मिनट में कितना होगा? 6 डिग्री का कोण बनाएगी।
तो मैंने आपके सामने 2 से 3 चीजें बताई। क्या क्या? एक तो ये पार्ट 6 डिग्री कोण बनाएगी, दूसरा 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनाएगी कौन? आवर, तीसरा 1 मिनट में कितना बनाएगी? 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी कौन? आवर एंड वाली, यानी घंटे वाली सुई। चलिए इससे आगे देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे? अभी मैंने बताया आपको कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंगल पढ़ेंगे, यानी कि कोण। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि इसके अंदर क्वेश्चन बनता कैसे है। इसके अंदर क्वेश्चन बनता कैसे है? वो क्वेश्चन कैसे बनता है कि 4:40 में घड़ी की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। जैसे मैंने कहा कि 4:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम देखते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? देखो भाई, ये एंगल निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है? 11 × मिनट्स माइनस 60 × h, यानी कि h होता है घंटे बटे 2। इसमें आपको एक चीज में बता दूं, आपको किसी बुक में क्या होता है, इस साइन का थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। किसका? इस साइन का। कि सर माइनस होता है क्या? रियल में क्या होता है? बुकों में माइनस रखा होता है। बुकों में कैसे दिया है कि वो 60 × h माइनस 11 × मिनट। किसी बुक में ऐसा दिया हुआ है और किसी बुक में ऐसा लिखा हुआ है। तो मेरा मानना यह है कि आपको यह ध्यान रखना है, इस वाले सेक्शन पे क्या करना है कि 11 × मिनट्स 60 × h बटे 2। ये आपके लिए कोई भी कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। आप लोगों को याद रखना है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला। बुक में आपको ये वाला दिया होगा और ये वाला, तो ये मत समझेंगे ये गलत है। गलत नहीं है, ये करेक्ट है। और जब भी आप इसके क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तो इस चीज का प्रूफ आप लोगों को मिल जाएगा। चलो फिर आगे देखते हैं। इसी में करना होता है, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन यहां पे लिखा कि 4:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। अब ये आपकी क्या होती है? मिनट। ये होते हैं आपके आवर। ठीक है, पुट कर लेते हैं। थीटा = 11 गुणा कितना हो गया? 40 डिफरेंट 60 × 4 बटे 2 हो गया। कितना हो गया? 11 × 44 डिफरेंट 240 बटे 2। कितना हो गया? ये मेरे पास बचा 200 बटे 2। ये हम लोग काट देंगे 2 से काटेंगे, कितना आएगा? 100 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं कि 4:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा? 100 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा? 100 डिग्री का बनेगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि 3:20 पर क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन 2:30 पर क्या होगा। चौथा क्वेश्चन 5:30। पांचवा क्वेश्चन 10:40 पर क्या होगा। अभी चारों क्वेश्चन को देखते हैं वन बाई वन। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है कि 3:20। तो मैंने बताया ना, थीटा = 11 × 20 डिफरेंट 60 × 3। 60 × 3 तो क्या होगा? अपॉन में 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? 11 दूनी 22 220 डिफरेंट 180 बटे 2 हो जाएगा। अभी कितना बचा हमारे पास? ये बचेगा मेरे पास 40 बटे 2। कितना होगा? ये मेरे पास निकल कर आएगा 20 डिग्री। कितना निकल कर आएगा? ये मेरे पास निकल कर आएगा 20 डिग्री। तो मैंने क्वेश्चन किया था मेरा कि 3:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा? 20 डिग्री का बनेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि 11 × मिनट डिफरेंट, ये जो साइन लगा हुआ है हम लोग क्या बोलते हैं? इसको डिफरेंट बोलते हैं। कभी कभी क्या होगा, मैंने डिफरेंट इसलिए लिखाया है कि कभी कभी क्या होता है, यहां पे ये संख्या इससे क्या है? छोटी है ना। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, ये संख्या तो बड़ी आ जाएगी और ये संख्या छोटी आ जाएगी। यदि मैं यहां पे माइनस लिखवाता,
यहां पे यदि हम माइनस लिखवाता तो इसमें से घटाओगे तो संख्या आती किसकी, माइनस की आती। फिर किसकी आती, तो कौन आपने कभी पढ़ा है माइनस में, कौन कभी आपने पढ़ा है माइनस में, नहीं पढ़ा ना। तो यही कंडीशन होती है, इसलिए बुकों में दो तरीके दे रखे हैं। क्या होता है बुकों में कि ये तरीके को पहले लिख देगा, इसको बाद में, दोनों लिख दिया है, दोनों ना याद करना पड़े, इसलिए मैंने आपको सबसे बेस्ट लिखा हुआ है कि यहां पे जो माइनस है यहां पे माइनस लगाना है, क्या लगाना है, डिफरेंट का साइन आपको यूज करना है। क्लियर है। इससे आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2:30 2:30 2:30 हम लोग देखेंगे। अभी क्या होगा, ये हमारा क्या होते हैं घंटे, ये होती हमारी मिनट। तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू 11 गुणा 30 डिफरेंट 60 गुणा 2/2 हो जाए। कितना होगा, 11 3 33 डिफरेंट 180/2 हो गया। ठीक है, 6 दूनी 12 होता है, इसको एक बार रेज करके ठीक कर लेते हैं। 120 हो गया। कितना बचेगा हमारे पास, अभी 0 से 0 हो गया, ये 1 बचेगा और ये कितना बचेगा, कितना होगा 105 डिग्री। कितना हो जाएगा 105 डिग्री। तो दूसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ हमारे पास कि यहां पे क्या होगा, 2:30 में चेक कर लेते हैं एक बार कि 11 से 33 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, जिससे कट गया हमारे पास, 3 से 2 गया तो 1 और 3 से 1 गया तो 2 बचेगा। तो 2 यहां पे आ गया, तो कितना बचेगा, 105 डिग्री का हमारे पास कोण बनेगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, 2:30 पर घड़ियों की सुइयों के बीच में जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 105 डिग्री का। तो ये क्वेश्चन बनते हैं वो इसी प्रकार से बनते हैं। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और रह गया कराने के लिए। जैसे कभी कभी क्या होगा, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया कि 2:10, तो यूज करो इसे 2 गुणा, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं, क्या होता है 11 गुणा 10 माइनस 60 गुणा 2, कितना हो गया, 2 हो गया। कितना हो गया 100 माइनस का 120, यहां पे क्या लगाएंगे 2 आ गया। कितना बचा यहां पे हमारे पास, 10 बचेगा, क्योंकि ये साइन किसका होता है, डिफरेंस का होता है, बटे 2, ये 5 डिग्री हो गया। ठीक है ना। तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर है। तो इसमें कभी कभी क्या होता है, यहां पर ये जो थीटा है वो कभी कभी क्या होता है 180 से ऊपर निकल जाता है। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये जो कोण बनता है वो थीटा जो बनता है वो 180 डिग्री से ऊपर आता है। मान लीजिए कि इसका जो आंसर है वो थीटा इक्वल टू आपका 235 निकल कर आ रहा है। भाई कितना आ रहा है, 235 निकल कर आ रहा है। अब ऑप्शन में ऐसा होगा नहीं, ऑप्शन में दिए होंगे 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें ये 235, बाकी 3 ऑप्शन दे रखे होंगे। एक ही दिया हुआ है तो ठीक है, एक ही दिया हुआ है तो ठीक है, लेकिन आपको क्या होगा 360 में से आपको 235 को हम लेस करेंगे, 5 बचेगा, ये 5 से 3 गया तो 2 बचेगा, और कितना बचे यहां पे 125। इसको क्या करेंगे, यदि आपका थीटा 180 डिग्री से ऊपर जाता है तो इस वाली वैल्यू को हम लोग 360 में से घटाएंगे, उसके बाद जो आंसर निकल कर आएगा, जैसे आपका 125 निकल कर आया है, तो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ये एकदम करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कंडीशन वही है आपकी, थीटा का मान 180 से ऊपर जा रहा है, तो क्या करेंगे, इस मान को क्या करेंगे 360 में से घटा देंगे। घटाने के बाद जो आंसर निकल कर आएगा वो 100% आपका सही होगा। अब ये मत कहना कि सर 125 में दिया ऑप्शन में और 235 में दिया हो, तो क्या करेंगे 125 और 235 में दिया हो तो सर क्या करेंगे। तो ये मेरा रियल है कि 2 आंसर कभी भी एक क्वेश्चन के नहीं हो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए सपोज कर लेते हैं कि दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, ठीक है ना, दोनों ऑप्शन में दे रखे होते हैं, चाहे ये पहले दे रखा हो चाहे फिर ये पहले दे रखा हो, लेकिन मेरा मानना यह है, और एग्जाम में भी ऐसा होता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी इस वाले को 100% की बात करूं तो आपका ये वाला 125 वाला आंसर एकदम करेक्ट होगा। ठीक है ना, एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे चले, चलो 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके, अभी 1-2 क्वेश्चन इसके और देख लेते हैं। जैसे मैंने क्या दिया
3:10। 3:10 पर क्या होगा, 11 गुणा 10 हो गया, कितना होगा 60 गुणा 3 बटे कितना हो गया मेरे पास 110 डिफरेंट 180 बटे 2, कितना हो गया मेरे पास 70 बटे 2, ये कितना कटेगा 35 डिग्री, कितना होगा 35 डिग्री, कितना अंतर निकल कर आएगा 35 डिग्री। देखो एंगल पर जो क्वेश्चन बनते हैं, एंगल पर जो क्वेश्चन बनते हैं घड़ी की सुइयों के बीच में, एक तो ये बनता है, ठीक है ना, एक तो ये बनता है, इसके बाद में कुछ केस बनते हैं स्पेशल, कुछ केस बनते हैं वो मैं नई पेज पर ले लेता हूं, कुछ केस बनते हैं स्पेशल वाले केस बनते हैं, मैं लिख देता हूं स्पेशल एंगल बनते हैं। वो क्या क्या बनते हैं, एक तो बनता है 0 डिग्री का, एक बनता है 180 डिग्री का और एक बनता है 90 डिग्री का। ये 3 एंगल बनते हैं, क्या बनते हैं, ये 3 एंगल बनते हैं, क्लियर है ना। तो तीनों एंगल में सबसे पहला जो पार्ट है वो हम लोग लिखते हैं 0 डिग्री वाला, ये होते हैं स्पेशल एंगल, ये होते हैं स्पेशल एंगल होते हैं। अब एक ये समझो, हमारे पास क्लॉक देखते हैं, एक पहले हम लोग क्लॉक देख लेते हैं। अभी हम लोग क्लॉक के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो मैंने बात किया ना अभी 0 डिग्री के लिए क्वेश्चन ऐसा बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनता है पहले सुन लेते हैं कि घड़ी की सुइयों के बीच में 0 डिग्री कोण, घड़ी की सुइयों के बीच में 0 डिग्री जो कोण है वो किस प्रकार से बनेगा, है ना, टाइम कितने बार बनेगा, तो पूछ लेगा कि बताइए कि घड़ी की दोनों मिनट एंड घंटे वाली सुइयों के बीच में 0 डिग्री कोण कितनी बार बनेगा, एक समय दे रखा होगा, क्या होगा, एक समय दे रखा होगा। तो इस चीज की चर्चा मैं देख लेता हूं क्लास कितने रह गया है, तो मैं इन चीजों की जो चर्चा है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि क्लासेस आपकी क्या थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। और इसी प्रकार के टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट करते रहेंगे और इससे आगे जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आई होगी। यदि मेरी पसंद आई वीडियो को लाइक करें और दोस्तों शेयर भी करना है, और कोई भी डाउट होता है, कोई भी डाउट होता है तो आप लोग प्लीज कमेंट भी करके बताएं, और कमेंट का रिप्लाई हर बच्चे को मैं करूंगा, ठीक हो। तो चलते फिर, थैंक यू, ऑफ करो।